गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पार्ट 1 पढ़ा भाषा। कौन सा पार्ट पढ़ा? भाषा। भाषा में आपने क्या पढ़ा था कि हम एक दूसरे के विचारों को बोलकर और पढ़कर जो समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। पढ़ा था बच्चों। आप जो बोल रहे हो वो मैं सुन रही हूँ और समझ रही हूँ, और जो मैं बोल रही हूँ वो आप मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो एक दूसरे के विचारों को सुनना समझना क्या कहलाया बच्चों? भाषा। अब हम उस भाषा में बोलते टाइम कुछ वर्णों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा चैप्टर 2 है 1। आगे पढ़िए बच्चे। देखो अब आया ना इधर भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। बच्चों आपने अ, क, म, ल स्वर और व्यंजन पढ़े। ये सब क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वर्ण, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब क के क्या टुकड़े करोगे आप? म के कैसे करोगे? ओके बच्चों, आया समझ में? अब वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? एक स्वर और एक व्यंजन। ओके, अब स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ये कौन से होते हैं? स्वर। लेकिन बच्चों इसमें अंग, जो अंग होता है और अह होता है, ये 2 जो होते हैं बच्चों, ये अनुनासिक और अनुस्वार में आते हैं। हम इसे अभी आपको बताएंगे। और एक होता है व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, ज, अण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श्र, त्र, ज्ञ। और इसमें एक व्यंजन ये भी होते हैं बच्चों, श्र, ण, ण। इसके बारे में हम आपको भी बताएंगे। हमारे जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्वर और व्यंजन के बारे में बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अनुनासिक और अनुस्वार क्यों हैं। ठीक है बच्चों? ओके, अब आप देखिए। अब देखिए बच्चों, स्वर और व्यंजन, ये 2 चीज मैंने आपको बताई। अब जो स्वर और व्यंजन होते हैं, जब आप इन्हें लिखते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? देखिए, किसी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपने उसको क्या लिखा? क्रम से लिखा। क, ख, ग, घ लिखा था आपने, इस तरीके से लिखा था आपने, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, ज, अण आपने लिखा। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्यों? क्योंकि हमने इसे कैसे लिखा? क्रमबद्ध। अब इनमें वर्णों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान होना भी हमें आवश्यक है। जैसे अंग। आप देखेंगे अंग, कौन सा वर्ण देखेंगे बच्चों आप? अंग। अब ये जो अंग होता है ये नाक से बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? नाक से। आपने देखा होगा हंस, देखा आपने? तो यहाँ पे अपन ने क्या लगाया? हंस। तो ये आप किसके द्वारा बोल रहे हो? नाक के द्वारा। तो हम इसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक और अनुस्वार भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अनुनासिक और अनुस्वार। जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप उसमें नीचे से एक बार रीडिंग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है अंग। तो अंग का जो ये वाला चिन्ह होता है बच्चों, इसे विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? विसर्ग। कौन सा चिन्ह कहा जाता है इसे? विसर्ग। आपने प्रातः देखा होगा, आपको मैम जब कोई लेसन पढ़ाती है उसमें कोई शब्द आता है बीच में प्रातः। प्रातः का अर्थ क्या होता है? सुबह। पुनः
क्या आया? पुनः। तो आपने देखा इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विसर्ग, जो कि जब मैंने स्वर लिखवाए थे उसमें ये दोनों नहीं लिखे थे, क्योंकि इनमें ये दोनों जो होते हैं इसे अनुनासिक या अनुस्वार कहा जाता है और इसे विसर्ग कहा जाता है। एक बच्चों आपने देखा होगा कि मैम आपको चंद्र बिंदु लगाने के लिए कहती है, देखा होगा। तो ये जो होता है इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो एक चंद्र बिंदु का वाक्य बताइए, सोचिए, आता है आपको? देखिए आंख, अब आंख पे क्या लगाया आपने? चंद्र बिंदु। सांप, सांप पे क्या लगाया? चंद्र बिंदु। तो इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक अनुस्वार, इसको कहा जाता है विसर्ग और इसको कहा जाता है चंद्र बिंदु। ये तो थे हमारे स्वर के। अब हमारे व्यंजन में कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमें पढ़ना आवश्यक है। ण और ण, आपने देखा होगा बच्चों, इससे आपके कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। देखा है आपने? अगर नहीं देखा है तो आप सोच के देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, जो ण और ण होता है इससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। जो ण और ण होते हैं हमेशा इनका उच्चारण बीच में होता है। आपने देखा होगा या लास्ट में होता है, लेकिन होता है, ये शब्द में आते हैं, लेकिन इनसे कोई वाक्य शुरू नहीं होता, ना शब्द शुरू होता है। इनसे देखो, जैसे घोड़ा, क्या आया? घोड़ा। तो ड़ देख रहे हो आप? देख रहे हो? पढ़ना, क्या आया? पढ़ना। देख रहे हो? पढ़ना। अब एक आता है, मान लीजिए गाड़ी, सड़क, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया ड़ के। अब मैं आपको ड़ के बताती हूँ, ड़ के। अब इसको देखो, चढ़ना, देख रहे हो आप? तो ये जो शब्द होते हैं ये हमेशा बीच में आते हैं या लास्ट में आते हैं। ये शब्द कभी भी इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। अब आपका आता है संयुक्त व्यंजन। क्यों? अब आपको मैम से कहोगे संयुक्त व्यंजन कैसे? ये देखो, जो आपके व्यंजन होते हैं स तक होते हैं, लेकिन श, त्र, ज्ञ और ये श्र जो होता है ये संयुक्त व्यंजन में आता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो स्वर व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, लेकिन इनमें उनका ये जो व्यंजन होते हैं श, त्र, ये उनमें काउंट नहीं होते। ये 4 होते हैं बच्चों। कौन कौन से? श, ज्ञ, त्र और श्र। श, ज्ञ, त्र और श्र, ये 4 जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं ये? संयुक्त व्यंजन। कौन से कहलाते हैं ये? संयुक्त व्यंजन। इनकी परिभाषा ये है बच्चों कि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। किसके मेल से? 2 वर्णों के मेल से। कैसे? श, श्र का कैसे होता है? देखिए, क प्लस श, क प्लस श, तो आपका बनता है श। ओके, फिर आपका ये ज, ये जो हलंत लगता है बेटा, ये आधा होता है इसका अर्थ। जो क है ये आधा, तो आधा क और श मिलके श बना, और आधा ज, तो आधा ज और र मिलके ज्ञ बना। ओके, अब त और र, तो त भी आधा, तो त और र मिलके थ बना। ओके बच्चों, और श और र मिलके ये श्र बना। तो ये आपको एक बार और बुक में देखना है, इसको सीखना है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं संयुक्त व्यंजन हैं ये आपके आगे तक की क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओके, अब आप देखिए, आपने एक चीज और देखी होगी, जब आप बुक्स कोई बुक की रीडिंग लगाते हो तो उसमें आपने नोट किया होगा कि आपके आधा क, आधा प आता है। तो ये क्या चीज होती है? ये भी संयुक्त व्यंजन में आते हैं। कैसे? जैसे ये क्या होता है बच्चों, जैसे क, तो क आधा क और ये क आपका लिखा जाता है क। जैसे आपका शब्द है पक्का, बना ना पक्का, ऐसे। अब च, आधा च और छ, ये मिलकर बनता है च, तो क्या बना?
अच्छा, क्या बना? अच्छा। इसी तरीके से आप अपनी बुक में पेज नंबर 12 देखिए, इसमें आपको ये सारे शब्द दिखाई देंगे, तो आप इसकी घर पे एक बार रीडिंग लगाइए। फिर मैं कल आपको इसका मात्राओं का ज्ञान कराऊंगी। ओके, अब आप पेज नंबर 11 और 12 अपने चैप्टर 2 की अच्छे से रीडिंग लगाइए। आप संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक जितना भी आपको पढ़ाया है उसको एक बार रिवीजन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।